हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग गैलरी। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ शोल्डर्स और आर्म होल किस तरह से लिया जाता है ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग के लिए। काफ़ी लोगों को ये चीज़ में दिक्कत होती है कि हम कितना तीरा और कितना मुड्डा रखेंगे हमारे ब्लाउज़ के लिए, क्योंकि हर ब्लाउज़ का नेक अलग होता है, हर ब्लाउज़ की चेस्ट अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हर बार ये दिक्कत आती है कि हमें तीरा और मुड्डा कितना रखना चाहिए कि हमारा तीरा ना तो गिरे ना गला भागे। और जो शिकायतें आपको आती हैं उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको इसमें काफ़ी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपको इस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेंगे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ सिलते समय। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको सबसे पहले ये समझाने वाली हूँ कि अगर हमारा बैक का जो नेक है वो हमारा बिल्कुल पैक रहे, सिर्फ हाफ इंच की लंबाई का नेक रहे बिल्कुल पैक में, या फिर हमारा बोट नेक हो, तो उसके लिए हमें आर्म होल जो हमारा तीरा जो है, जो शोल्डर है हमारा, वो हमें लेना होता है फुल, जो कि हमारा बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। हम हमारी बॉडी का शोल्डर नापेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर होगा हम वही नाप हमारा ड्राफ्टिंग करते समय हमारे मार्किंग्स में लेंगे। और जो हमारा आर्म होल रहेगा उसका सिंपल मेथड है, जितना हमने तीरा लिया है उससे हाफ इंच माइनस करके हम हमारा आर्म होल लेंगे। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि शोल्डर तो रहेगा फुल और आर्म होल रहेगा माइनस हाफ इंच। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी कटिंग करेंगे तो आपको ना तो कहीं से कोई फिटिंग में इशू आएगा, ना आपका आर्म होल टाइट होगा। ये फॉर्मूला, ये चीज़ जो है आपका जो फुल शोल्डर है एंड आर्म होल है, ये चीज़ आपकी कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो देखिए। आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे जब आपका बिल्कुल पैक नेक होगा, या फिर आपके नेक की लंबाई जो है वो 4 इंच से छोटी होगी। जब भी नेक 4 इंच से छोटा होगा, जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फुल शोल्डर का। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में है ये वाले नेक्स जो कि हमारे ड्रॉप शेप के होते हैं, तो इस चीज़ में भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा नेक की जो लेंथ है जहाँ पे हमारा बटन लगेगा तो वो भी हमारा 4 इंच से छोटा रहेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान दें। आप ये ना देखें कि आपकी नेक की लंबाई तो लंबी हो गई है और हम फिर भी शोल्डर पूरा रख रहे हैं। इस चीज़ में काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं कि नेक की लंबाई के अकॉर्डिंग वो शोल्डर कम रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैक में खिंचाव आता है और हमारा शोल्डर हो जाता है टाइट। नेक की लंबाई यहाँ से नापी जाएगी, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हमारा बंद हो जाता है और ये लेंथ जो है 4 इंच से कम रहती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक नहीं होगा तो ये खिंचेगा, इसलिए हम हमारा शोल्डर फुल रखते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल ब्लाउज, जो कि हमारा होता है किसी भी बॉडी साइज़ के लिए। अगर हम लेते हैं नॉर्मल ब्लाउज़ जिसका हमारा नेक रहेगा 8 इंच तक का, ये नेक जो है ये मैं बैक का बता रही हूँ आपको। बैक का नेक अगर हमारा 8 इंच तक का रहेगा तो उसके लिए हमें शोल्डर्स कितना रखना है और आर्म होल कितना रखना है, इसका एक टेबल है जो कि मैं आपको समझा देती हूँ। उसके लिए आपको ये करना है कि हमारा जो तीरा रहेगा वो कोई भी साइज़ हो, कोई भी बॉडी का शेप हो, हम सिर्फ 6 इंच का तीरा रखेंगे। उसके लिए हमारा तीरा रहेगा 6 इंच का हमेशा, किसी भी साइज़ के लिए। और आर्म होल जो है हमारा, वो अगर हमारी 40 इंच तक की हमारी चेस्ट है रेडी, तो रहेगा वो 6.5 इंच का। और 41 से लेकर ऊपर कितनी भी चेस्ट होगी तो उसके लिए हो जाएगा 6 इंच का। ध्यान दीजिएगा, 40 चेस्ट तक तो रहेगा 6.5 इंच का, और जैसे ही चेस्ट बढ़ जाएगी हमारा आर्म होल जो है वो घट के 6 इंच हो जाएगा। शोल्डर्स तो 6 ही रहेगा दोनों में ही,
बट आर्म होल में क्या होता है, जैसे चेस्ट बढ़ जाती है तो हमारा ये एरिया बढ़ जाता है, और जब ये एरिया बढ़ जाता है तो हमारी गोलाई की शेप बढ़ जाती है। इस वजह से हमारे आर्म होल के पास स्पेस ज़्यादा हो जाता है। उसको हमें एडजस्ट करने के लिए हमें उसकी लेंथ कम करनी पड़ती है, 1/2 इंच। ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी कब, जब हमारा नेक होगा 8 इंच का। और नेक की जो विड्थ रखेंगे हम, हमारी सेंटर से जो नेक की विड्थ रखते हैं वो रखते हैं हम 3 इंच की तैयार। ये रहेगी हमारी 3 इंच की रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब इसके बाद आती है डीप नेक्स की बारी, जो कि सबसे टफ काम है। हर किसी को मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारे नेक बहुत ज़्यादा डीप हैं और हमारे शोल्डर्स भाग रहे हैं, सेट नहीं हो रहे हैं बिना डोरी के। लेकिन अब जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपको डोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नेक फिर भी सेट होंगे अपनी जगह प्रॉपर तरीके से। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे जो शोल्डर्स रहेंगे वो हमारे कम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 5.5 इंच की। वो इसलिए कि नेक जितना ज़्यादा डीप होगा वो फैलेगा, वो अपनी शेप बढ़ाएगा बॉडी के शोल्डर्स के कॉर्नर्स तक। जब वो फैलेगा तो उसे स्पेस चाहिए अपने आप को सेट करने के लिए, तो उसको सेट करने के लिए हम उसमें से 1/2 इंच माइनस कर देंगे। जो हमने पहले 6 इंच लिया था हम उसमें से 1/2 इंच माइनस कर देंगे उसके फैलावट के लिए। तो हम हमारा रखेंगे 5.5 इंच का। ये कब रखेंगे हम, जब हमारा बैक का नेक है वो 9 इंच से बड़ा होगा, 9 या 9 से ज़्यादा होगा। जब हम इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे हमारा शोल्डर्स। आर्म होल हमारा यही रहेगा जो इसमें था, जो हमने पहले 8 इंच नेक तक के लिए आर्म होल रखा था, आर्म होल हमारे वही रहेंगे सेम मेथड में, सिर्फ हम शोल्डर्स कम कर देंगे। शोल्डर्स हमारे 5.5 हो जाएंगे। इस यही मेथड के साथ हम कितने भी डीप नेक बना सकते हैं, हम 10 का, 11 का, 12 का, जो हमें चाहिए हम वही हमारा नेक का लेंथ ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ और है जो चेंज रहेगी पहले वाले से, वो है हमारे नेक की विड्थ। अगर हम नेक की विड्थ 3 इंच लेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो ये कंधी है ये बहुत कम बचेगी, ये करीबन हमारी 1.5 इंच की बचेगी, जो कि बहुत पतली हो जाती है। तो हर किसी को वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। अगर आप 1.5 इंच की पहनना पसंद करते हैं तो हम 3 इंच का ही नेक लेंगे। लेकिन अगर आपको कंधी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, नॉर्मल चाहिए या उस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो हम 2.5 इंच का या 2.7 इंच का हमारा विड्थ रखेंगे नेक का। तो क्या होगा उससे कि हमारी कंधी पूरी बचेगी, हमारा ब्लाउज़ अपनी जगह टिकेगा वो कम कंधी पे भी प्रॉपर, पर उससे क्या है नेक की ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपकी हर डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने आपको पहले ये वीडियो इसलिए दिया है क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ पे आने वाला है, तो प्लीज़ आप उसे भी पूरा देखिएगा। उसमें भी कई ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊँगी जो कि आपकी स्टिचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके लिए ये मेथड समझ में आया आपको और हेल्पफुल था ये आपके लिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।